नमस्कार, जेके प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। पिछले 10 महीनों से कोरोना महामारी के दौर में गंभीर परिस्थितियों में मरीजों की सेवा में जुटे फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मचारियों का लंबा इंतजार आज आखिरकार खत्म हो गया। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोविड वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया, जिसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल से किया। कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के सभी जिलों में इस अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। पहले चरण के अभियान में 1,06,000 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहले चरण में जम्मू कश्मीर में 1,46,500 कोविडशील्ड वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। आज 40 चिकित्सा केंद्रों पर 100 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन भी दिया गया। इंजेक्शन लगवा जी अभी जस्ट 5-10 मिनट। राजू जी क्या कहेंगे, जिस तरह से एक तो लोगों में ये लोगों को कहें यही मैसेज देंगे कि डरने वाली कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट का अगर भेजा हुआ कोई हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, इसको गलत नहीं बनाया है। अगर हम कोरोना से लड़ सकते हैं तो वैक्सीन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हमें लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। जम्मू में अगर अपने आप को खुश नहीं समझते हो, मालिक का शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये इज्जत बख्शी है। एटलीस्ट हम नॉर्मल जो लाइफ जी रहे हैं वो जी सकें, और दूसरा जो पेशेंट केयर हम अच्छे से बिना डर के कर सकें, जो हम रूटीन में करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए ये पहला स्टेप है, बट इसको सेकेंड वैक्सीन के बाद भी 15 दिन तक हमें ऐसे ही रखना है। उसके बाद हम सोच सकते हैं, अपने आप थोड़े ढिलाई बरत सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ और जो गरीब जनता थी वो कैसे पैदल चल के अपने घरों में पहुंची, और फिर किस तरह से हम अनलॉकडाउन की फेज में गए, और इन बिटवीन जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, अपना घर नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, फैमिली नहीं देखी, और वो अपने समाज की सेवा में जुट गए, अपने लोगों की सेवा में जुट गए। और उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में कल की मैं बात करूं तो 1500 एक्टिव केसेस रह गए हैं, जबकि एक दिन था कि रोज़ के 1500 केसेस आते थे। तो हमारा ये हेल्थ केयर पॉलिसीज़ थी, हमारा ये डेडिकेशन थी, ये आप सब लोगों का तावन था, थ्रू मीडिया के थ्रू भी ये लोगों को गाइड करना कि कोरोना क्या है, सामाजिक लीडरों को एक्टिवेट करना। और हेल्थ केयर वर्कर्स की मैं आज तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, आप आइंदा से भी अगर कोई हमारे देश में कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो आप उसमें अपनी मेहनत से लग जाइए। और रही बात वैक्सीन की, तो आज ये ट्रायल यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसमें बहुत खुशी है, जिसमें मैं तो कोविड से सफ़र भी किया हूँ। मैं कोविड से सफ़र भी किया हूँ 3 मंथ्स बैक। 15 डेज़ मैं घर में रहा हूँ, और उसकी जो सिम्टम्स थे, फुल ब्लोन सिम्टम्स मेरे में थे, लेकिन मैं वॉलंटरली आज वैक्सीन लगवाने भी। कि जम्मू में मेरा ये दूसरा नंबर है, मैं दूसरे नंबर पर मैंने वैक्सीनेशन की है, मुझे हुई है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और वैक्सीन दी, वो भी मुफ्त में दी। और इससे हम भी बचेंगे, दूसरे लोग भी बचेंगे। और मेरा यही है कि बाकी लोग भी ये लगाएं। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, ये सोसाइटी के लिए भी अच्छी है, अपने लिए भी अच्छी है, अपने घर के लिए भी अच्छी है, और देश के लिए भी बहुत अच्छी है। खुशी का मौका है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो चल रहा है यहाँ पे एक बाइट। हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमें हर बार अच्छा आश्वासन देते हैं। आज भी वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जो सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है कि इस टाइम से पहली बार जो है हमारी कंट्री ने वैक्सीन खुद बनाई है, और हम लोग खुद वॉलंटरीली इस वैक्सीन को लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक कोई पहल नहीं करेगा तब तक शुरुआत नहीं होती। लोगों में अफवाहें फैला रहे हैं कि वैक्सीन से ये होता है वो होता है, लेकिन नहीं, हर वैक्सीन जो मेडिसिन है उसके थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी है, लेकिन हमें यूज़ करनी है, क्योंकि हमें कोरोना से अगर बचना तो वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हर आदमी को भी कह रहा हूँ, हर जनता को ये भी कह रहा हूँ कि इस वैक्सीन का जो भ्रम फैलाया हुआ है कि ये होता है वो होता है, उससे नहीं डरो। आप अपने आप को आगे लाओ वैक्सीनेशन के लिए। आप बहुत लकी हैं कि गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दे रही है। यही वैक्सीन आने वाले टाइम में 1000 से 2000 रुपये ये वैक्सीन जाएगी, तब आप लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग जब गवर्नमेंट खुद एक अच्छी गवर्नमेंट आपको जो घर जाके ये वैक्सीन लगाएगी, आने वाले टाइम हर एक को ये वैक्सीन लगानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ये भी नहीं हो कि जब आप आउट ऑफ स्टेट जाओ तो वहाँ पे आपको ये कार्ड दिखाना पड़ेगा कि आप कोरोना वैक्सीनेशन की है या नहीं है। हो सकता है ये भी आने वाले टाइम जरूरी हो। इसलिए हर आदमी से, हर सिटीजन से, हर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट करवा लो,
और कोरोना से सेफ हो जाओ। सर जहाँ पर पूरी तो सबसे बड़ी गर्व की ये बात है कि हमने एक ऐसी कंट्री में जहाँ हमारे एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, हमें उस पर फख्र करना चाहिए कि अपना दिन रात करके वो हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों व तहसीलों में भी आज फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी गई। इन सभी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन की खेप पहले से ही पहुंचा दी गई थी। इस वैक्सीन की डोज लेने वालों में बेहद उत्साह भी देखा गया और उन्होंने आवाम से ये वैक्सीन हर हाल में लगवाने की अपील भी की। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 तस्वीरें जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से साफ देखा जा सकता है कैसे वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा रहा है और टीकाकरण किया जा रहा है। बिश्ना, पुंछ, राजौरी, आरसपुरा, उधमपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं जो कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक जान की परवाह किए बगैर संक्रमण के खतरे को देखते हुए भी लोगों की सेवा में लगे हुए थे, यानी कि देश सेवा में लगे हुए थे। और आज जब पहले चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और अब स्वास्थ्य कर्मचारियों के हौसले जो पहले से ही 100% बुलंद थे और वो अब और मजबूत हो गए हैं। उधर श्रीनगर में स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एजे हंगार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर की मौजूदगी में इस प्रक्रिया को पूरा अंजाम भी दिया गया। सर, आज इस कोविड एंडेमिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है जब इसके वैक्सीनेशन ड्राइव का आज लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ कारगर है और इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका अप्रूवल दिया जा चुका है। पूरे यूटी में 1000 से ऊपर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कि ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 5000 से अधिक वैक्सीनेटर्स को इसमें ट्रेन किया गया है। लगभग 1.5 लाख वैक्सीन हमको अभी प्राप्त हो चुकी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो वैक्सीन एक मुजज़ा लग रहा था, जिसको अगर देखा जाएगा बाकी पेंडेमिक्स में सदियां लगी हैं बनाने में या कहीं किसी ऐसे वायरल इन्फेक्शन में अभी भी कुछ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बट इस कोरोना वैक्सीन को सारी दुनिया ने एक ऐसी फाइट लेके फ्रंट किया कि आज आप सब लोग जानते हैं 1 साल से कम मुद्दत में ये वैक्सीन सामने आ गया है। मैंने बहैसियत इंस्टीट्यूट के सरबराह से अपने आप को पेश किया ताकि मैं अपने सारे जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे लीडर्स हैं साथ में मेरे साथ मिले हुए इस कोरोना को फाइट करने के लिए, उनको मैं ये बावर करा दूं कि ये जो वैक्सीन है जिसको डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री के इंटेलिजेंट वर्क फोर्स ने बनाया है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के थ्रू अडॉप्ट करते हुए अब लॉन्च किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो इसकी सेफ्टी के हवाले से अगर इसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व हैं तो वो एलिविएट करने के लिए, वो अप्रेंशंस दूर करने के लिए मैंने अपने आप को पेश किया। हमेशा कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मुकाबला हो किसी भी फ्रंट के साथ, मैंने हमेशा ये रिस्क लिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी आज फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज देने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। लद्दाख में वहां के उपराज्यपाल आर.के. माथुर और सांसद सेरिंग नंग्याल की मौजूदगी में यह प्रक्रिया शुरू की गई। लद्दाख में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों की भी वैक्सीनेशन की गई।
के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मैं डॉक्टर कात्यायनी शर्मा सीएमओ और ये डॉक्टर स्कल्जन अंगमू मेडिकल ऑफिसर। हम यहाँ लेह लद्दाख में हैं और भारत सरकार की जो मुहिम चली है उसके वजह से हम दोनों को पहली कोविशील्ड वैक्सीनेशन हुई है और ये एकदम सेफ है। हम एकदम हेल्दी फील कर रहे हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम इसीलिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी और हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो कोविड पैंडेमिक के थ्रू काम करते आए हैं, हमें सबसे पहले ये वैक्सीनेशन मिली। उधर वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के टीके को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी करार दिया। उन्होंने आवाम से सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देने और विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों पर भरोसा करने को कहा। उधर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि टीका सुरक्षित है। हमें बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करना है और इसलिए हम बहुत अधिक अस्थिर नहीं हो सकते। हमें अपने शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नियामक अधिकारों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सबसे पहले आप सुनिए रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। This vaccine to our health workers in private and public settings to begin with. I would say that the fight against COVID is already on its road to victory, and today's developments shall certainly, this vaccine will be remembered like a Sanjeevani to ultimately get us that clinching victory over COVID. This is a moment for all of us which gives us immense satisfaction, and as Health Minister of the country, I would like to pay my tributes to all those who have contributed to the success of the fight against COVID till now. All my COVID warriors who worked in hospitals, doctors, nurses, other health workers, those who worked as frontline workers in the field, those who worked in containment zones, surveillance zones. I'm very proud and humble at this point because I have been vaccinated and I was considered in the first lot to be vaccinated. It is a great moment for our country because we have now started the world's largest vaccination program, and we are very confident that it will be a smooth program and we will be able to vaccinate a very large number of people. Therefore, I'm very, very happy that this has started. It is the beginning of the end as far as the pandemic is concerned, and I really hope that as more and more people come forward when their turn comes, so that we are able to decrease our mortality. Trials have shown that second dose is required to give us adequate protection, and therefore everyone should come forward when their turn comes to taking the second dose. And till you have taken your doses, and even afterwards, you have to have COVID appropriate behavior, because you may still get a mild infection, you will not get a serious infection, and you may be infectious to other people who have not been vaccinated. चलिए बढ़ते हैं आगे। बात सियासत के साथ जुड़ी खबर की करते हैं। डीडीसी चुनावों के बाद अब जिला के चेयरपर्सन बनाने की प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नोटिफिकेशन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नए सिरे से ये नोटिफिकेशन जारी की है, जो सरासर संविधान का उल्लंघन है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रविंदर शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये संगीन आरोप लगाए। क्या कुछ उन्होंने कहा और वो आप सुनिए। से जो है चेयरमैन बन सकते हैं। अब जो 24 अक्टूबर को कानून निकाला गया, जिसमें ये लिखा गया कि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के लिए भी 1, 4, 7 अल्फाबेटिकली 1 नंबर सीट वुमेन को जाएगी, रिजर्व होगी, फिर 4 नंबर जाएगी और फिर 7 नंबर जाएगी और 10 जाएगी, इस तरह से चलेगा। लेकिन अब जो है 11 तारीख को 4 दिन पहले एक और ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर भी बहाल है।
उस 147 वाला, लेकिन एक नया ऑर्डर आ गया कि अब गिनती 1 2 से नहीं 3 से शुरू होगी, 3 6 9 12 होगी, क्योंकि ये कुछ कैंडिडेट्स को फेवर करना चाहते हैं या किसी कैंडिडेट को रोकना चाहते हैं। उसके मंशा से इस तरीके का महिला के लिए आरक्षण किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की। आपको यहाँ पर यह बताना बेहद ज़रूरी है, काफ़ी दिनों से राष्ट्रमार्ग पूरे तरीके से बंद था, आवाजाही पूरे तरीके से ठप थी, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अब एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन के केला मोड़ इलाके में क्षतिग्रस्त हुए सड़क के हिस्से पर बनाए गए वैकल्पिक पुल पर आज ट्रायल रन पूरा किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पुल के निर्माण के लिए 72 घंटों की मोहलत मांगी थी, लेकिन उसने 60 घंटों में ही ये पुल तैयार कर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस पुल की क्षमता 40 टन तक का भार सहने की है और इससे ज़्यादा भारी वाहनों को इससे गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रायल रन के दौरान बीआरओ के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर के जग्गी व रामबन प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। ये पुल तैयार होने पर पिछले कई दिनों से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे वाहनों के चालकों ने राहत की सांस ली है। अभी हमने 2:45 पे जो केला मोड़ नेशनल हाईवे 44 के किलोमीटर 153 पे ब्रिज बनाया है, उसका ट्रायल रन कंडक्ट किया है। और हमें खुशी है कि हमने टाइम से पहले इसका जो है ट्रायल रन, जो हमने एंटीसिपेट किया था टाइम, उससे तकरीबन 12 घंटे पहले इसको पूरा किया है। और अभी इसमें फिनिशिंग जो है उसके और चेकिंग जो रोड की होगी वो चालू होगी एंड बाय इवनिंग ये इस पे रोड के ऊपर जो है नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो बहाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कश्मीर की करते हैं। साउथ कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिसकर्मियों को मिली है। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके के सीरो बाटागुंड गांव में आतंकी संगठनों के पोस्टर चिपकाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर व कई पोस्टर भी बरामद किए हैं। आतंकियों के इन मददगारों की पहचान जहांगीर अहमद, एजाज अहमद, तौसीफ अहमद, साबजार अहमद और केसर अहमद के रूप में की गई है। इन 5 खिलाफ त्राल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर पुलिस ने पूछताछ शुरू भी कर दी है। और क्या कुछ जानकारी यहां पर पुलिस ने साझा की है वो आपको बताते हैं। बारह तारीख जनवरी की बात है, रात के 8 बजे कुछ लड़के जो है गुलशनपुर असीर में उन्होंने पोस्टर चिपकाए थे किलर मिलिटेंटों के, और उसमें वो थ्रेटनिंग पोस्टर्स भी थे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट की, तो आगे जाके हमने 5 बंदों को धर लिया, जिनके पास ड्यूरिंग द सर्च हमने लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल, पोस्टर्स और जितने भी थ्रेटनिंग पोस्टर्स हैं लगभग 40 के आसपास हैं, वो हमने रिकवर किए। तो इन दिस केस वी हैव रजिस्टर्ड एन FIR। जम्मू में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि अपराधी अब राह चलते लोगों पर भी गोलियां बरसाने से बाज नहीं आ रहे और पुलिस लंबी ताने सोई हुई है। शहर के पलोड़ा इलाके में भी आज सुबह कुछ ऐसा ही तब देखने को मिला जब अपने घर से सैर को निकले के युवक पर कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत की नींद सुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या है पूरा मामला, पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि जम्मू में इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जिससे साबित होता है कि जम्मू में देवी देवता वास करते हैं। लेकिन एक इतिहास राक्षसों का भी रहा है। राक्षस शब्द का इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में भी कुछ ऐसा जम्मू में देखने को मिला है। मामला क्या है वो आपको बताते हैं और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। जम्मू में ना तो बदमाशों में पुलिस का खौफ बचा है, ना ही कानून का, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जम्मू की ही है। आपको एक युवा नजर आ रहा होगा, हाथों में पट्टी लगी है। आप सोच रहे होंगे आखिर हुआ क्या, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मामला पूरा पहले आपको समझा देते हैं।
दरअसल विवाद पलोड़ा गांव का है, जहां कुछ व्यक्ति हैप्पी नाम के इस युवा को परेशान कर रहे थे। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी मोहल्ले में अपनी दबंगई दिखाकर। कहने को इनमें से एक व्यक्ति खुद यूथ कांग्रेस का नेता है, दूसरे बड़े पद पर आसीन हैं, जिनके साथ और भी कुछ हिस्ट्री शीटर हैं। लेकिन दबंगई ऐसी कि खौफ का माहौल बना दिया गया, लोगों को डरा दिया जाता है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। काफी धमकियां दी गई, परेशान किया गया और फिर गोली चला दी गई। आज मैं सुबह अपने घर वापस आ रहा था सैर करके। दो भाई हैं जो होशियार सिंह चिब टोनी और सोन सिंह चिब सोनू, इन दोनों ने मुझे रोका और मेरे माथे पे इन्होंने पिस्टल रखी। मेरे पे हिस्ट्री, ये ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर हैं। इन्होंने मेरे पे 5 राउंड फायर किए। 1 राउंड में भागने लगा, 1 राउंड मेरी बाजू में लग गया। हमारी कोई रंजिश नहीं है इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बार बार हमें हरास करते हैं। मेरी माँ को बोलते हैं 2 लाख रुपया दो, नहीं तो इसको किसी केस में फंसा देंगे, झूठे केस में। कौन लोग हैं वो? ये हमारे प्लोडा के ही हैं। सोन सिंह जो कि अपने जंग जम्मू पेपर से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और दलबीर सिंह जो सच न्यूज़ का जो चीफ जर्नलिस्ट बने हुए हैं। और होशियार सिंह चिब जो कि एक नेता है यूथ कांग्रेस। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके वेपन सीज किए जाएं, जो इन्होंने लीगल वेपन रखे हैं। इसने सिर्फ हमें आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा। सारे मेरे पास जो मार्क की हुई एप्लीकेशन है SSP की सब कुछ पड़ा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। गनीमत रही कि गोली हाथ में लगी, नहीं तो जान भी जा सकती थी और एक परिवार का बेटा या भाई नहीं रहता। और अब सवाल कई हैं जिनका जवाब लेना बेहद जरूरी है। सवाल ये कि जब पुलिस से शिकायत की गई, एप्लीकेशन तक दी गई, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों पुलिस इस हादसे का इंतजार कर रही थी? या फिर मामला जब तक मीडिया में न आए तब तक पुलिस खामोश रहती है? सवाल तो है, लेकिन पुलिस खामोश है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस के पास कोई जवाब जो नहीं है। ये पहले भी बड़े बारी ने आजाद की कन्नै, फिर भी बचाव ही अज इन्हें आला सवेरे जिम का ते कन्नै के थल्ले खड़ोते दे पलोड़ा टोक जिथे हैप्पी का घर है, घर थल्ले ढलिया, जियां थल्ले ढलिया इन्हें हैप्पी उपर वैपन रखा। हैप्पी इंदे कोला नठिया, इन्हें पिछू गोली चलाना स्टार्ट करी ओड़ी। हैप्पी की लगी दियां, हैप्पी सीरीयस है अंदर। उन्हें 5 फायर कड्ढे हैप्पी उपर। उसके बाद हैप्पी की लगी दी। हैप्पी ने मिगी फोन किया, भैया मामा मिगी गोली लगी दी, टोनी और मेरे पर गोली चलाई ओड़ी दी, मैं घर आवा दा हा, गोली चलाई ओड़ी दी, जल्दी मिगी अस्पताल पहुंचाना, जल्दी आओ। जिस तरह मैं पुज्जा उत्थे, और उत्थे सोन सिंह और ठाकुर होशियार सिंह ये गड्डी च, इन्हें मेरे ऊपर फायर कड्ढिया, एक फायर कड्ढिया इन्हें मेरे ऊपर। मैं पुलिस स्टेशन वाली साइड गड्डी लिए नठिया, ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन गया, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन भी FIR करवाई। अस अपील ये कर रहे हैं पुलिस अग्गे, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके वैपन जमा होने चाहिए और इन्हें सख्त को सख्त ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। और हैप्पी का इलाज इतना डॉक्टर अच्छी तरह करन, क्योंकि वो सीरीयस है, उसकी हालत ठीक नहीं है, अंदर जाके दिख लो। तो सुना आपने, सरेआम गोलियां चली, पीड़ित की हालत गंभीर है, लेकिन पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे सोया रहा। सवाल ये भी कि लोगों की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? क्या लोग अपनी सुरक्षा खुद करें या फिर भगवान भरोसे अपने आप को छोड़ दें? खैर, हालात तो जम्मू में कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस प्रशासन को देने ही होंगे। गुलिस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए LOC पर गोलाबारी की। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से पुंछ में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करता भी आ रहा है और आज भी उसने जिला के बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी उसे माकूल जवाब दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस गोलाबारी में इस ओर से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अलबत्ता सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को इस हिमाकत का भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, पर साथ ही साथ लोगों में कहीं ना कहीं खौफ है, डर है, लोग खौफज़दा हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, जो सीमा के इस पार रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। कोट के अंदर आज एक बार फिर जबरदस्त शेलिंग हो रही है। संदोट, बैरोट, लंजोट और फॉरवर्ड बालाकोट के जितने भी एरिए हैं वो सारे शेलिंग की जद में आ रहे हैं। हमारा और बालाकोट के लोगों का अब आज एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक बार ये क्वेश्चन है कि आज भी लोग जो है वो चीखो पुकार बंकर के लिए कर रहे हैं। इंतजामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने पूरी तवज्जो जो है वो इलेक्शन के ऊपर दी हुई है।
इलेक्शन से लोगों के मसले जो है वो हल नहीं होने वाले हैं। अगर लोगों के मसले हल होने वाले हैं तो लोगों को रोड्स चाहिए अच्छी, लोगों को बंकर चाहिए। आज एक तरफ जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, लोग जो हैं वो परेशान हैं। एक तरफ लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, तो शेलिंग के अंदर लोग अपने आप को कैसे सेव करेंगे? कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लेकर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग करते हुए पैंथर्स पार्टी की जिला सांबा इकाई ने आज प्रदर्शन किया। पैंथर्स पार्टी ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए केंद्र सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। क्या कुछ और कहना है वो आप सुनिए। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम यही कहेंगे कि जो किसानों के खिलाफ है, इसको कम से कम इस बिल को डेफर किया जाए और किसानों को समझाया जाए कि उनके हित में क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज जो किसान इतनी ठंडी में जो बैठे हैं, हम क्या कहेंगे कि ये सरकार की परम ड्यूटी बनती है डेमोक्रेसी में कि लोगों की बात मानी जाए। लेकिन आज सरकार के कानों पर जूने रिंग रही है, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि लोकतांत्रिक में लोगों की बात जो है वो सरकार को सुननी पड़े। इसी के साथ जेके प्राइम पे यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ।